मसीह के जलाली और पवित्र और अज़मत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखें, समझें और खुदावंद के नाम को जलाल दें और सबसे बढ़कर बड़ी ग्रेस ऑफ गॉड को अपने जीवन में लें और उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लें और खुदावंद आसमानों से अपनी अनंटिंग को रिलीज करे। आज हम ब्लेस्ड हों, तो सो आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं कलाम मुक़द्दस के लिए कि खुदा हमें अपनी बरकतों से भरे और आज हम उसके कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत पाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं कि तेरे कलाम के वसीला से वो बरकत को रिसीव करें, हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह के जुए टूट जाए, रोगी रोगों से आज़ाद हो जाए, हर तरह का कैंसर, हर तरह का शुगर खुदावंद तेरे नाम से इन जिंदगियों में से जो प्रोग्राम को वॉच कर रही हैं बीमारी, लाचारी में, तंगी में आज़ाद हो जाए, शिफा पाने पाए मेरे प्रभु। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ जाए और तेरे लोग 100 का 100 गुना फल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आएगा मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लेता है। तो हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद जो है वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें अपनी बरकतों से भरता है और हम कैसे बरकतों को रिसीव करते हैं। हम अय्यूब के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा और आपका खुदा क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पर हम इसके 12 के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर हम इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें कैसी बरकतों से भरना चाहता है। इसके पर 9 के 13 को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। हम हर एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। कौन नहीं जानता इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है, जिसने ये सब बनाया उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परखला, जैसे जुबान खाने को चख लेती है, हड्डियों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दनाई। खुदावंद में समझ और क़ुव्वत है, उसी के पास मसल्लत और दुनाई भी है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि क्या सारी चीज़ें यहोवा के अधीन नहीं जिसने हमें बनाया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम इस बात का खौफ क्यों नहीं मानते कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे बनाया है। अगर मैं उसके आइन को नहीं फॉलो करूंगी, अगर मैं उसके आइन को इग्नोर करूंगा, कह रहा है कि अगर मैं उसके हुक्मों को इग्नोर करूंगा तो वो मैं प्रॉब्लम्स को फेस करूंगा। मैं आज को बताना चाहता हूं, जब यूना का हिस्सा पढ़ते हैं, कह रहा है कि यूना को जब खुदा ने भेजा, कह रहा है कि जा निनवे के लोगों को जाकर ये तालीम दे कि वो मेरी तालीमात पर गौर करे और तौबा करे ताकि वो भलाई को देखें, कह रहा है ताकि उनका भला हो, उनकी औलाद का भला हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और कह रहा है कि वहां पर यूना ने क्या किया, एक बड़ा काम किया, जैसे आज भी विश्वासी करते हैं। उसने खुदा के आइन को यहां से सुना, यहां से निकाला और कह रहा है कि तसरीस की और भाग उठा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि वो किश्ती पर सवार हुआ, कह रहा है कि जब वो किश्ती पर सवार था और कह रहा है कि किश्ती में बड़ी सारी बाढ़ आने लगी, बड़ा तूफान आने लगा और वो किश्ती जो थी वो पानी की लहरों में डूबने लगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बड़े सारे आज विश्वासी हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे हुक्मों पर अमल करो, लेकिन हम एक कान से सुनते जाते हैं और दूसरे से निकालते जाते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, जब बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, तब हम परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन लिखा कह रहा है कि जब यूना वहां पर सो रहा था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह हैं जो आज सो रहे हैं यीशु मसीह के कलाम को सुन करके। कह रहा है कि वो पाप के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, उसके आइन को तोड़ रहे हैं। कह रहा है कि उन्हीं को खुदावंद दाहिना हाथ बढ़ाकर बचाता है। कह रहा है कि जो मेरे आइन को मानते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि यहाँ हम एक बात को समझते हैं। कह रहा है कि यूना उस घड़ी कह रहा है कि बड़ा सो रहा था, लेकिन कह रहा है कि जो उस किश्ती में थे, कह रहा है जो उस जहाज में थे, वो चलाने लगे, घबराने लगे, डरने लगे और यूना वहां पर सो रहा था। आज भी मैं बताता हूं, आप एक मेंबर घर का अगर दुनिया के अंदर सो रहा है, कह रहा है कि उसका पूरा घराना उसके कारण प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, उस घड़ी भी कह रहा है कि मलाह जो थे वो प्रॉब्लम्स में फंसे थे, वो चला रहे थे, लेकिन कह रहा है कि यूना वहां पर सो रहा था। आज भी बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपने
पर्सनल लाइफ में सो रहे हैं, कह रहा है कि वो यहोवा के कलाम को यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कह रहा है कि बस तू मुझ पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उसी घड़ी यूना को उन्होंने जगाया, और यूना जब उठा तो उन्होंने जब कुरा निकाला तो कह रहा है कि कुरा यूना के नाम निकला, और कह रहा है कि अगर भाइयों तुम चाहते हो कि जीवन पाओ तो कह रहा है कि तुम मुझे इस कुआं में फेंक दो, इस समुद्र में फेंक दो। कह रहा है कि इस समंदर में जब तुम मुझे फेंक दोगे तो कह रहा है कि उसी घड़ी तूफान जो है वो थम जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कलाम को सुन रहे हैं, कह रहा है कि अगर आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि क्या कुल जानदार की जान, क्या कुल बनी इंसान की जान खुदा की मुट्ठी में नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा, आपका खुदा बढ़ाए, क्योंकि यहां पर लिखा है क्या जुबान टेस्ट को नहीं चखती। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई मतलब आपको चखने के लिए, कुछ किसी चीज का टेस्ट चेक करने के लिए कह रहा है कि आप उस चीज को अपनी जबान से चखते हैं और आपको ये समझ आती है कि ये भाई साहब मीठा है या फीका है या फिर कड़वा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का कलाम आज उनके लिए कड़वा है जो दुनिया की फिक्रों में सो रहे हैं। कह रहा है कि आज उनके लिए कलाम मीठा है जो सुनकर अपने जीवन में जगह दे रहे हैं और उसके हुक्मों को एहतियात से मान रहे हैं और उसका खौफ मान रहे हैं। तो यीशु मसीह का कलाम, मेरा और आपका खुदा जो है वो क्या कहता है, कह रहा है कि सदा उसकी औलाद का और उसका भला होगा जो मेरे हुक्मों को मानेगा। और यहां पर लिखा, कह रहा है कि अय्यूब ने यह कहा, कह रहा है कि क्या हड्डियों में समझ होती है? हरगिज नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप समझदार कब बनते हैं? कह रहा है कि दुनिया की फिक्रों में कभी भी समझ नहीं आती। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया की फिक्रों के अंदर फंस कर बेसमझ हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा, कह रहा है कि सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ कर रख देती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप खुदा के कलाम पर अपने कान को लगा रहे हैं, तो कह रहा है कि आपकी उम्र दराजी में, कह रहा है कि खुदावंद आपको कुव्वत बख्शेगा। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम्स में, हो सकता है आप किसी तंगी में, आप उलझन को फेस कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर तुम खुदावंद अपने खुदा का कहा मानोगे तो कह रहा है कि तुम्हारी हड्डियों में कुव्वत आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप बीमारी में, आप कुव्वत को महसूस नहीं करते, आज आप कुव्वत को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम्स के अंदर थक हार गए, लेकिन आज यीशु मसीह आपको कुव्वत देगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप उसके हुक्मों को आप पर अमल कर रहे हैं, अगर आप उसके आइन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह आपको बढ़ाने वाला है। कह रहा है कि आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको बढ़ाने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि आपको बढ़ाने वाला आपका खुदा है जिसकी मुट्ठी में सबकी जान है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जब यहां जबूर के अंदर देखते हैं, कह रहा है 18 जबूर के अंदर देखते हैं, जब 18 जबूर के अंदर देखते हैं, तो कह रहा है कि यहां पर हम एक बात जो है वो बड़े गौर से समझने को, सीखने को मिलती है। हम जब इसके 32-33 पढ़ते हैं तो कह रहा है कि यहां पर बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। यहां पर लिखा, खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पांव हरनियों के से बनाता है और वो मुझे ऊंची जगहों में कायम करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि खुदावन मेरा खुदा जो है वो कुव्वत का चश्मा है, वो मेरी कमर को ऐसा बंद कर देता है, कह रहा है ऐसी मेरी कमर को मजबूत कर देता है। कह रहा है कि मैं बड़े बड़े पहाड़ों पर, बड़े बड़े टीलों पर चढ़ जाता हूं। यहां पर दाऊद कह रहा है कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को कह रहा है कि जंगल में खुदावंद था, खुदावंद उसे एक बड़ी ट्रेनिंग दे रहा था। कह रहा है कि दाऊद को जब खुदा ने ट्रेनिंग देना शुरू किया, आप कब ट्रेनिंग पाते हैं? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। कह रहा है कि जब आप खुदा के आइन को फॉलो करते हैं, कह रहा है खुदा आपको ट्रेनिंग देना शुरू करता है। कह रहा है कि जब दाऊद ने इन सारी चीजों को जान लिया तो कहता है खुदा ही में मेरी कुव्वत है, वो मेरी कमर को कायम करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा आपकी कमर को जब मजबूत कर देता है, कह रहा है जो आपकी हड्डियों को मजबूत कर देता है, तो कह रहा है कि वही कह रहा है कि वो कह रहा है कि यहां पर लिखा है और मेरी राह को वो कामिल करता है। मैं आज आपको बताता हूं, कामिल करना, मजबूत करना। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके रास्ते में किसी तरह के खड्डे क्यों ना हो सकता है आपके रास्ते में किसी तरह के तूफान हो। कह रहा है उस वक्त यूना की, कह रहा है कि रास्ता में भी एक बड़ा तूफान आया, जब उसने एक कान से इसके
कलाम को सुना, दूसरे से निकाल दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक चला। आज भी तेरे सारे विश्वासी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, लेकिन कह रहा है उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कह रहा है बड़ी बड़ी तंगियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें आ जाती हैं। आज आपको समझना है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी लाइफ में तंगियां हैं, उलझने हैं, तो आपको यह समझना है कि आप खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं, कह रहा है आप खुदा के आइन को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको कह रहा है समझना है, कह रहा है कि यूना की जब किश्ती में, कह रहा है कि यूना के दौर में, कह रहा है उस घड़ी जब तूफान आया, यूना ने जान लिया। आज भी अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल तूफान है, कह रहा है प्रॉब्लम्स के तूफान है, बीमारियों के, तंगियों के, उलझनों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, तो कह रहा है कि आज आपकी बीमारी भी हो सकता है आपके लिए तूफान है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है आपके लिए एक बड़े तूफान की मानिंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकता है आपके लिए तूफान का कारण है, लेकिन आज आपको समझना है, कह रहा है कि वो खुदा ही में मुझे कुव्वत मिलती है, और कह रहा है कि वो मेरी राहों को कामिल करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी राहों को कामिल करेगा, वो आपको मजबूत बनाएगा। कह रहा है कि जब आप उसके आइन को फॉलो करेंगे, और यहां पर लिखा है, कह रहा है कि वही मेरे पांव को हड्डियों से बना देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंची परवाज पाएं, कह रहा है क्योंकि यशायाह नबी के सहीफा के अंदर लिखा, कह रहा है कि अगर तुम राजी खुशी होकर मेरे आइन को फॉलो करो, तो कह रहा है कि तुम उकाबों की माने जोर पाओगे, और कह रहा है कि तुम राहत के, निजात के चश्मों से पानी को भरोगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड करे, अगर आप चाहते हैं कि आप उकाबों की तरह जोर पाए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक बड़ी खासियत है कि वो तूफानों में भी, कह रहा है कि जो बड़े बड़े तूफान आते, कह रहा है बड़ी बड़ी बाढ़ें आती, कह रहा बड़ी बड़ी आंधियों में भी वो अपनी परवाज को ऊंचा पाता है, उसकी ये खासियत है। मैं आज आपको बता रहा हूं, इसी तरह खुदावंद, हो सकता है आपकी लाइफ में बड़े तूफान है, तंगियां हैं, रुकावटें हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद के आइन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको उकाबों की तरह जोर देगा यीशु मसीह के नाम में, और आप ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहां पर लिखा, वो कहता है कि वो मेरी राह को कामिल करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उकाब जो वो कभी भी तूफान में कमजोर नहीं पड़ता, वो मजबूत हो जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा, कह रहा है कि वो मेरे पांव को हड्डियों से के बना देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको मजबूत करे, आप बड़े बड़े जंप लगाएं, ब्लेसिंग्स की बड़ी बड़ी जंपिंग करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में बड़ा जंप लगाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को रिसीव करने के लिए अपना, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप उसके आइन को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको इतने बड़े जंप देगा कि आप जीरो से हीरो बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में कलीसिया, क्योंकि आपका खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आपका खुदा आपके जीवन में ऐसा फल लेकर के आना चाहता है। लेकिन कह रहा है कि यहां पर हमें एक बात को बड़े गौर से समझना पड़ेगा कि मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें कैसी बरकतों से भरना चाहता है, और यहां पर हम इस बात को समझ जाएंगे। कह रहा है यशायाह के अंदर देखेंगे, इसके 28 के अंदर देखेंगे, कह रहा है कि यहां पर हमें एक बात जो है वो बड़े गौर से सीखने समझने को मिलेगी। कह रहा है कि मेरा और आपका खुदावन जो है वो हमें कैसे सरबुलंद करता है। हम यहां पर यशायाह नबी के सहीफा में इसके 16 वर्स के अंदर देखेंगे, 28 के 16 वर्स के अंदर देखेंगे, 28 के 16 को देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, हम एक एक बात को समझेंगे। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद डालने के लिए एक पत्थर रखूंगा, अमजूदा पत्थर, मुहक्कीम बुनियाद के लिए उनके कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है वो कायम रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कायम रहना चाहते हैं, अगर आप सरबुलंद होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े बड़े पहाड़ों के सामने डटे रहें, अगर आप चाहते हैं बड़े बड़े तूफानों को फेस करें, अगर आप चाहते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करें और आप डटे रहें, आपका खुदा आपको जोर बख्शे, तो यहां पर कह रहा है कि ज़बूर के अंदर दाऊद ने खूब कहा, कह रहा है कि मेरी पाँव को हड्डियों तो जैसा वो जोर बख्श देता है, और कह रहा है कि मेरी कुव्वत खुदावंद है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो कभी भी डोल नहीं पाता, वो कभी भी कमजोर नहीं हो पाता, जिसकी जोर याकूब का खुदा है। कह रहा है कि मेरी क़याम बख्शने वाला, मुझे कामयाब करने वाला याकूब का खुदा, जिसकी ऊपर मेरा फक्र है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहोवा आपको बढ़ाना चाहता है। कह रहा है कि आप कभी भी उस प्रॉब्लम से नहीं डरेंगे, कह रहा है आप उस पहाड़ से नहीं डरेंगे, कह रहा है उस तूफान से नहीं डरेंगे, उस तंगी से नहीं डरेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, कह रहा है कि वो मुहक्कीम बुनियाद डालता है। कह रहा है कि जो यीशु मसीह में आते, कह रहा है कि उनकी मजबूत चट्टान बन जाता है यीशु मसीह, और कह रहा है कि उनकी बुनियादों को हिलने नहीं देता। कह रहा है कि एक
कह रहा एक अक्लमंद ने अपना घर चट्टान पर बनाया, और कह रहा है कि एक बेवकूफ ने अपना घर रेत पर बनाया, और कह रहा आंधी आई, तूफान आया और पानी उसे बहाकर उड़ा कर ले गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो बेवकूफ शख्स है जो अपनी बुनियाद जो वो यकूब के खुदा पर नहीं रखते। कह रहा है कि वो बेवकूफ बशर हैं जो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। कह रहा है कि जो यहोवा पर ईमान नहीं रखते, कह रहा है खुदा के कलाम को सुनते, कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, लेकिन कह रहा है कि जो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, कह रहा है आज उनकी बुनियादें मजबूत हो रही हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में खुदा उनको काबू की तरह जोर दे रहा है, और खुदावंद उनको हर तरह के तूफान में, हर तरह की तंगियों में, हर तरह के उलझने में महफूज रखने की कुव्वत रखता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, दाऊद इस बात को कहता है, क्योंकि खुदावंद ही मेरी कुव्वत बनता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि दाऊद ने जाति जूलियत को कह रहा है एक ही पत्थर से मार दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जाति जूलियत हंस रहा था, वो उसके ऊपर अपनी ताकत के ऊपर फक्र कर रहा था। मैं हो सकता है आपके सामने कोई शैतान आपके अपने ऊपर फक्र कर रहा है, हो सकता है आपके हालात आपके सामने फक्र कर रहे हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका दुश्मन, आपका अजीज कोई आपके सामने कोई फक्र कर रहा है, अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको उनसे ऊंचा करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपका खुदा आपको बढ़ाने वाला, उनसे यीशु मसीह के नाम में आपको आपका खुदा अप करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि यहां पर आपको एक काम करना है, कह रहा है कि आपको खुदा के हुक्मों को फॉलो करना है, क्योंकि वही मुहकीम बुनियाद का कोने का सिरे का पत्थर, कीमती पत्थर जिस पर आपको ईमान रखना है, तो वो आपको कायम रखेगा। बाइबल यही कहती है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है, रोमियो के अंदर देखें तो कह रहा है कि वहां पर अगर हम यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और इस बात पर ईमान रखें कि उसने मुर्दों में से उसको जलाया, तो हम निजात पाएंगे। चुनाचा किताब मुकद्दस कहती है जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी मजबूत चट्टान, आपका कायम करने वाला, आपको क़याम और सरफराज करने वाला, आपको सर बुलंद करने वाला आपका यीशु अल मसीह है। वो इसलिए कहता है कि वो तुम्हारे लिए एक कीमती पत्थर रखता है और तुम्हारी बुनियाद जो है वो मुहकीम कीमती पत्थर के वसीला से होगी और तुम कायम रहोगे और तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं कि खुदावंद आज जितनों ने उसके हुक्म को फॉलो किया है, खुदा आज उन्हें बढ़ाए, उन्हें बरकत दे, उन्हें कसरत से सर बुलंद करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं खुदाबंद, मैं दरख्वास्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आज वो ब्लेस्ड हों। उनकी ज़िंदगी में बेशक किसी भी तरह के तूफान हैं, बेशक किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बेशक किसी तरह की तंगियाँ, वो यीशु मसीह के नाम में धुआं बन के उड़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के फाइनेंशियल तूफान यीशु मसीह के नाम में उन जिंदगियों से जाते रहे जितनों ने आज तेरे हुक्म को फॉलो कर लिया। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हर तरह के शुगर, हर तरह का कैंसर, हर तरह का हार्ट का बीपी का प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का गले का गिलट जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। काला मोतिया यीशु मसीह के नाम में, सफेद मोतिया जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मसीह के नाम में आज यीशु मसीह नासरी के नाम में बिना ही पाने पाए मेरे प्रभु, मैं दरख्वास्त करता हूं जो पदाची ऊंचा सुनते हैं यीशु मसीह के नाम उनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यहोवा हर तरह का लंग्स का प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, गले का गिल्लट जाता रहे, गंठे की गंदी दर्दें जाती रहे, कमर की गंदी दर्दें जाता रहे और सारी एड़ियों की गंदी दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में मूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं हर तरह का शैतान के जितने भी डेविल स्पिरिट्स के बुरे मंसूबे हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, उनके लाइफ में, उनके बिजनेस, उनके बच्चों में, उनके हाउस बिल्डिंग में यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए चर्च यीशु मसीह के नाम में। और तेरे लोग ब्लेस्ड हों और 100 का 100 गुना फल पाएं और यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़ी गवाहियों के साथ तेरे हजूर में वापस लौटने पाए और तुझी से अपनी कुव्वत को महसूस करते हुए अपनी यहोवा तेरे नाम, सच्चे नाम पर ईमान रखे और वो ब्लेस्ड हों और वो 100 का 100 गुना फल पाएं। यीशु मसीह के जलाली अजली अलकादर नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीज़ों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकतों को रिसीव किया। मैं ईमान रखता हूँ इस बात के लिए कि तेरे आज इस बात में कायम हो चुके हैं कि खुदावंद उसके खुदावंद हमारे खुदा ने उतनों को ब्लेस किया जितने अपना कान यहोवा की ओर लगाया और खुदा ने उनको हिरनियों के जैसे जोर दिया, उनको हिरनियों के जैसे पाँव दिए ताकि वो कामयाब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंप करें और उनको काबों की तरह खुदा ने जोर दिया। जितनों ने आज खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल किया, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ और ज़रूर आने वाली वीडियो के साथ बेदार रहें और ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि चर्च वॉइस ऑफ गॉड के बिल्डिंग वर्क के लिए अपने हदियाजात बोते रहें ताकि खुदावंद का घर जल्द से जल्द तामीर हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ।